भारत ने पहले से बिखरे दरियाओं में मजीद पानी छोड़ दिया। दरियाए चनाब में अखनौर, दरियाए सतलुज में हरीके ज़ीरी के मकाम पर पानी छोड़ा गया। भारतीय आबी जारहियत से हेडबराला के मकाम पर दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,49,737 क्यूसेक हो गया। खान की हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 2,97,000 रिकॉर्ड। कादराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 2,13,000 हो गया। दरियाए तवी में दरमियाने दर्जे का सैलाब, बहाव 19,421 क्यूसेक रिकॉर्ड। शकरगढ़ में दरियाए रावी, नाला बई में भी तुगयानी। DGPTM में इरफान काठिया कहते हैं दरियाए सतलुज और चनाब के बहाव में मजीद इजाफा होगा। मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट कर दिया गया। माई सफूरा बंद तोड़ने के बावजूद हेड सतनाई पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाए रावी का बहाव 1,95,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। पानी रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरने लगा। खानेवाल ता फैसलाबाद ट्रेन सर्विस आरजी तौर पर मुअत्तल। अब्दुल हकीम शहर के करीब रेलवे का हिफाजती बंद टूट गया। दरियाए रावी का पानी करीबी आबादियों में दाखिल। खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों अफराद मोटरवे पर पनाह लेने पर मजबूर। बंद तोड़ने से पीर महल के 15 देहात ज़ेरे आब। बस्ती बहार शाह में एक शख्स सैलाबी रैले में बह गया। लियाकतपुर में गफूराबाद के मकाम पर दरियाए चनाब का बंद टूटने से कई बस्तियां और फसलें ज़ेरे आब। इलाका मकीन घरों में महसूर। जंग में सैलाबी पानी में डूबे मकान की छत गिरने से 45 साल मंजूर हुसैन जाम भाग। दरियाए सतलुज और चनाब की सैलाबी रेलें मुल्तान के करीब पहुंच गए। हेड सलमान की से दरियाए सतलुज का बड़ा वेला पहुंचने से हेड इस्लाम पर दरमियाने जलमेर और साहोका के करीब ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड इस्लाम पर पानी की सतह बढ़कर 95,727 क्यूसेक हो गई। बुरेबाला में जमलेरा के मुकाम पर पानी का बहाव 1,56,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड मोहम्मद वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सड़क में शगाफ डालने के लिए बारूदी मवाद लगा दिया गया। विहाड़ी बुरेबाला मेलसी के मुताबिक इलाके डूब गए। बहावन लगल में माड़ी मियाँ साहब के करीब हिफाजती बंद में शगाफ पड़ने से पानी फसलों और आबादियों में दाखिल। अकबर फ्लड बंद पर भी पानी की सतह में 4 फीट तक इजाफा। जलालपुर पीरवाला में बंद टूटने से सैलाबी पानी ने आबादी का रुख कर लिया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके चक फराजी में 25 अफराद सैलाबी रेले में फंस गए। इमदादी टीमें रवाना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुल्तान पहुंच गई। कासिम बेला रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरा बच्चों और खवातीन में घुल मिल गई। चॉकलेट बिस्किट तहाइफ तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नन्हे बच्चों से गपशप। मुतासरा खानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। बहाली के लिए इक़दामात का यकीन दिलाया। मरियम नवाज का दौरे के दौरान मुल्तान में दुकानें बंद कराने पर इजहार बरहमी। फौरी रिपोर्ट तलब कर दी। पंजाब भर में बारिशों और सैलाब से जाम बहक अफराद की तादाद 43 हो गई। PTM की रिपोर्ट जारी। रिलीफ कमिश्नर नबी जावेद का कहना है कि दरियाओं में सैलाबी सूरत से मजमूई तौर पर 33,63,000 लोग मुतासर हुए। सैलाबी पानी में फंसे 12,92,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। किसानों के नुकसानात का तखमीना लगाकर इमदाद फराहम की जाएगी। 24 घंटों के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कंदकोट में गुडू बैराज पर पानी की आमद 3,69,349 क्यूसिक रिकॉर्ड। घोटकी में पानी कच्चे के इलाके में दाखिल। इंतजामिया की कच्चे के मकीनों को पक्के पर मुंतकिल होने की हिदायत। कंडियारों में भी सैलाबी सूरत हाल। डिप्टी कमिश्नर नौशहरों फिरोज के कंडियारों के कच्चे इलाकों के दौरे। खानपुर में चाचड़ा शरीफ के मकाम पर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी कई बस्तियों में दाखिल। सादिकाबाद में दरिया किनारे बस्तियां दरियाई कटाव की लपेट में आ गई। दर्जनों घर बह गए। कादिरपुर के मकाम पर शेख बंद और लूप बंद पर पानी का बहाव बढ़ने का खदशा। बंद को मजबूत करने का काम तेजी से जारी। खातून अव्वल और रुकने कौमी असम्बली बीबी आसफा भुट्टो जरदारी की नवाबशाह अहमद का सैलाबी रेला सिंध में दाखिल होने वाला है। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हल्का इंतखाब में आई हूँ। हमारी पहली तरजीह अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और बरवक्त रिलीफ है। सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स कायम किए जा रहे हैं। कुदरती आबी गुजरगाहों की सफाई की जा रही है ताकि खतरात कम से कम हों।
पाक फौज का पंजाब भर में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन झंग, चिन्योट, ओकाड़ा, कबीरवाला समेत मुख्तलिफ मकामात से सैकड़ों मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। जनूबी पंजाब समेत सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कैंप्स कायम कर दिए गए। मुतासरीन को कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जारी। फ्री मेडिकल कैंप्स में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ सैलाब मुतासरीन के इलाज मुआलजे में मसरूफ। पाक फौज की जानिब से हेड मोहम्मद वाला पर ब्रीचिंग पॉइंट और दीगर हिफाजती इकदाम मुकम्मल कर लिए गए। 365 न्यूज़ की सैलाब मुतासरा इलाकों में लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सैलाब में घिरे इलाकों की खसूसी कवरेज। न्यूज़ टीम ने कश्ती पर बैठकर नाजरीन को तबाही के मनासर दिखाए। अवामी मुश्किलात पर भी रिपोर्टिंग। नाजरीन को सैलाबी सूरत हाल से पल पल आगाही। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, बादलों और सूरज में आंग मचोली भी जारी। गुजरात में 15 घंटे की बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी, नदी नाले भी भर गए। टांडा से कड़ियांवाला का राब्ता मुनक़ता। गुजरांवाला में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर के जिला भिंबर और समाहनी में भी बारिश। नदी नालों में तुगयानी से लैंडस्लाइडिंग का खतरा। बलूचिस्तान के शहर बारखान में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। नदी नालों में भी तुगयानी, बिजली की सप्लाई मुअत्तल। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध भर में बारिशों की पेशगोई। खलीज बंगाल में मौजूद हवा का दबाव 7 सितंबर से बारिशें बरसाएगा। 11 सितंबर तक सिंध में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश होगी। कराची में भी बारिश मुतवक्का है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में आनगिन हस्पताल का दौरा। रोबोट्स और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सेहत की जदीद तरीन सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन खदमात की फराहमी पर अस्पताल इंतजामिया की तारीफ। इस्लामाबाद के जिना मेडिकल कम्प्लेक्स और दीगर अस्पतालों में आनगिन अस्पताल की तर्ज पर जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने की हदायत। कहा, पाकिस्तान में ज़ेर तामीर हस्पतालों में चीन की तर्ज पर मयारी सहूलियात की फराहमी को तरजीह दी जाए। स्टॉक मार्केट ने तारीख रकम कर दी। मार्केट में मुसलसल तीसरे रोज कारोबार में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1571 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,52,547 की सतह अबूर कर गया। आलमी बैंक रवा माली साल पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर से ज्यादा कर्ज फराहम करेगा। कर्जे की रकम आलमी बैंक की फंडिंग से जारी 57 मनसूबों पर खर्च की जाएगी। इक्तसादी अमूर डिवीजन के मुताबिक आलमी बैंक के मनसूबों का ताल्लुक ज़राअत, पानी, तवानाई, फाइनेंस और रेवेन्यू से है। पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात में शिद्दत। अली अमीन गंडापुर के नाम लिए बगैर जुनेद अकबर, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं पर तनकीद। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का मुखालिफ ग्रुप को अदम एतमाद लाने का खुला चैलेंज। कहा, मुझे बानी का मुकम्मल एतमाद हासिल है। अगर मुखालिफिन में जुर्रत है तो अदम एतमाद लेकर आए। पता है PTI में कौन कौन छुप छुप कर मुलाकातें करते और मंसूबे बनाते हैं। ये सामने आकर हाथ जोड़कर मिलते हैं और पीठ पीछे मेरी मुखालिफत करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग से पहले बड़ी पेशरफ। जस्टिस सरदार एजाज इसाक का भी 2 सफ़ात पर मुश्तमिल खत सामने आ गया। फुल कोर्ट मीटिंग के एजेंडे में आइटम्स बढ़ाने का मुतालबा लिखा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को गजट नोटिफिकेशन हो चुका। फुल कोर्ट मीटिंग के 1.5 रोज कबल रूल्स जजेस से राय लेने के लिए भेजे गए। महसूस होता है मीटिंग फॉर्मेलिटी के लिए तलब की गई। सवाल उठाया, फुल कोर्ट की मंजूरी के बगैर कोई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स का गजट नोटिफिकेशन हुआ। बगैर फुल कोर्ट मंजूरी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स के तहत तमाम इक़दाम गैर कानूनी हो सकते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात। रेड लाइन BRT मंसूबे पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मंसूबा कराची शहर की सफ़ी ज़रूरियात के लिए नहायत अहम करार। एशियन डेवलपमेंट बैंक की मंसूबे की बरवक्त और मयारी तकमील के लिए माली
और तकनीकी ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन BRT हुकूमत सिंध का तरजीही मंसूबा है, जिससे रोजाना लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएंगे। सिंध हुकूमत के लिए बड़ी खबर, कई साल से ज़ेर इल्तवा अरबों रुपए के वाजिबात की अदायगी का आगाज। के इलेक्ट्रिक ने सिंध हुकूमत को मज़ीद 2 अरब 16 करोड़ रुपए जमा करा दिए। के इलेक्ट्रिक मई से सितंबर तक 6 अरब 64 करोड़ रुपए अदा कर चुका। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कोशिशों से ताहाल 22,000 मिलियन रुपए से ज़ायद की रिकवरी की गई। पंजाब की तारीख में पहली बार जंगल की लकड़ी की नीलामी का रिवायती निज़ाम खत्म करने का फैसला। मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब के तमाम जंगलात में कटाई और लकड़ी की नीलामी पर फौरी पाबंदी आयद। फैसले के तहत जदीद टेक्नोलॉजी और मैपिंग की मदद से नए और शफाफ कवायद ज़वाबित बनाए जाएंगे। जंगलात, जंगली हयात और माही परवरी के महकमे के डायरेक्टर जनरल को हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई। टिकटॉकर सामिया हिजाब के मुबैना अगवा केस में मुलजिम की जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का मुलजिम हसन जाहिद को 20,000 रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त पर दलाइल 9 सितंबर को होंगे। मुलजिम एक और केस में 5 दिन के जिस्मानी रिमांड पर थाना शालीमार की तहवील में है। जुआ ऐप्स को फरोग देने के केस में सादुर रहमान उर्फ जकी भाई का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीशी ऑफिसर ने इस्तदा की कि मुलजिम के अकाउंट से बैरून मुल्क रकम मुंतकिल की गई। मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक तफ्तीश करनी है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। जंग अजीम दोम में चीन की जापान के खिलाफ फतह की 80वीं सालगिरह पर यादगारी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, रूसी सदर पुतिन समेत 26 आलमी रहनुमाओं की शिरकत। तियानमेन स्क्वायर पर चीन की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड का इनकाद। हाइपरसोनिक मिसाइलों, ड्रोन्स और टैंकों समेत जदीद असलहे की नुमाइश। चीनी सदर अपने खिताब में कहा, इंसानियत को आज जंग या अमन में से एक को चुनना है। हम कभी अपने माजी की मुसीबत को किसी दूसरे मुल्क पर मुसल्लत नहीं करेंगे। हम जितने भी मजबूत हो जाएं, कभी तोसी पसंदाना रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे। चीन के अवाम तारीख के दुरुस्त रुख पर खड़े हैं। चीनी सदर की अक़वाम आलम से तारीखी सानहात को दोबारा होने से रोकने की अपील। अमरीकी फौज का वेनेजुएला से निकलने वाले जहाज पर हमला, 11 अफराद हलाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि जहाज मनुशात से भरा हुआ था। ये मनुशात अमरीका और खित्ते के दीगर ममालिक में स्मगल की जाती हैं। सदर ट्रम्प ने वाज़ेह किया था कि फौज इलाके में मनुशात फरोशों और जराइम पेशा लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अमरीकी सदर ट्रंप का चीन पर रूस और शुमाली कोरिया से मिलकर साजिश का इल्ज़ाम। कहा, सदर शी तस्लीम करें, अमरीका ने गैर मुल्की हमलावर को शिकस्त देने में मदद की थी। पुतिन और किम जोंग, उनकी मर्जी, मेरी तरफ से नेक ख्वाहिशात पहुंचा देना। इसराइली फौज की गजा में बर्बरियत जारी। बच्चों समेत मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। सफाक इसराइली फौज ने अलमवासी में पानी के लिए इंतजार में खड़े फ़लस्तीनियों को ड्रोन से निशाना बनाया। 24 घंटों में 2 सहाफ़ियों समेत 105 फ़लस्तीनी जान से गए। 7 अक्टूबर से अब तक जाँ भग सहाफ़ियों की तादाद 270 हो चुकी। मजीद 13 फ़लस्तीनी भूख के बाइस चल बसे। भूख से शहीद होने वालों की तादाद 361 हो चुकी। बरतानवी हुकूमत ने गैर मुल्की तालिब इल्मों के लिए वीज़े की पॉलिसी तब्दील कर दी। मुकर्ररा मुद्दत ख़त्म होने के बाद गैर मुल्की तलबा को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। हज़ारों बैन अक़वामी तलबा को ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए खबरदार कर दिया गया। गुज़श्ता साल स्टडी वीज़े पर बरतानिया आने वाले 14,800 तलबा ने पनाह की दरख्वास्तें दायर की थी।
ऐसी भी क्या नाराजगी। भारत में फोन मुसलसल मसरूफ होने पर लड़के ने महबूबा के गांव की बिजली काट दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गुस्से में भरे लड़के ने बिजली की तारें काटते हुए अपनी जान की भी परवाह न की। अफगान तालिबान मोहब्बत के दुश्मन। मोहब्बत भरी शायरी पर मुकम्मल पाबंदी का कानून मंजूर। खिलाफ वर्जी पर सख्त सजा मिलेगी। तालिबान हुकूमत ने शायरी और अदबी महाफिल के लिए सख्त ज़ाब्ता अखलाक नाफिज कर दिया। शायरों को तालिबान क़यादत की तारीफ और मखसूस हदायत पर अमल करने का पाबंद भी बनाया गया। सह मुल्की सीरीज का 5वां मैच कल पाकिस्तान और यूएई के दरमियान होगा। पाकिस्तान 2 मैचेस में फतह के बाद 4 पॉइंट्स के साथ बेहतरीन रन रेट की बुनियाद पर पहले नंबर पर मौजूद। अफगानिस्तान भी 4 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर आ गया। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारियां। कौमी खवातीन खिलाड़ियों के तरबियती कैंप का 6ठा रोज। पहले सेशन में खवातीन खिलाड़ियों की जिम में फिजिकल ट्रेनिंग। खवातीन क्रिकेटर्स का तरबियती कैंप 11 सितंबर तक लाहौर में जारी रहेगा।